आपका व्यू जानना चाहेंगे। ये जो बांग्लादेश आर्मी के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की मुलाकात हुई है, सेकंड इन कमांड है ये, इनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से। 15 साल से जो ताल्लुकात एक स्टैंड स्टिल पे थे वो लग रहा है कि बहाल हो रहे हैं। कैसा देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? देखिए, जब हम हिस्टोरिक व्यू लेते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का, तो आपको याद होगा कि 1906 के अंदर ये मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की तख्लीक का मूजब बनी, उसकी जो बुनियादी पहली ईंट है वो ढाका में रखी गई थी। और इसके अलावा जो बांग्लादेश के हमारे भाई हैं वो कायद-ए-आज़म को अपना फाउंडिंग फादर मानते हैं। और हमारे जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ, वो तो एक 24 साल हम इकट्ठे रहे, ये एक स्ट्रेंथ है। नंबर 2, वो हम आर्म फोर्सेस में कॉमरेड्स इन यूनिफॉर्म थे। नंबर 3 ये है कि सार्क के फाउंडर मेंबर हैं दोनों, फिर ये OIC के दोनों फाउंडर मेंबर हैं। फिर आप ये देखें कि कॉमनवेल्थ की नेशंस के अंदर भी हम इकट्ठे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक रिलेशनशिप है। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये अगरतला की साजिश हुई और उस वक्त के जो शौकत अली एक कैप्टन थे पाकिस्तान फौज के अंदर, और वो लेटर ऑन उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। 58 में कमीशन लिया ऑर्डिनेंस में और 68 में निकाला गया, और वो 69 में वो चले गए ईस्ट पाकिस्तान। और वहां कुमिल्ला में उनकी पोस्टिंग पहले जब हुई तो वहां से उन्होंने ये अगरतला के चक्कर में फंसे, और बाद में फिर वो फ्रीडम फाइटर बने और एंड के ऊपर बांग्लादेश की आर्मी में गए, वहां कर्नल बनाया गया, और वो फिर डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असेंबली में। वहां पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उन्होंने इस चीज का इकरार जुर्म किया कि हम सारे कॉन्स्पिरेसी जो अगरतला की थी उसके अंदर बिल्कुल हम शामिल थे और हम म्यूटनी करना चाहते थे। तो इसलिए ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अभी बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस, जो कि यहाँ मैं एक और बात ये बताऊं कि दुनिया अभी जो रीसेंट सर्वे आया है ये जो पावर इंडेक्स वर्ल्ड का, उसके अंदर बांग्लादेश की फौज 145 फौजों में 35th नंबर पे प्रोफेशनल आर्मी है, विच इज वेरी गुड। और अल्लाह के करम से पाकिस्तान आर्मी उस रेशो में 7th या 8th है। तो बांग्लादेश की आर्मी की भी अपनी एक पोटेंसी है, उनके तकरीबन ओवर 200,000 सोल्जर्स हैं। इसके अलावा कुछ 2000 उनके पास टैंक्स हैं, कुछ 4000 गन्ने हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के साथ उनका ये रिलेशनशिप हमारे लिए बाइस फख्र है, और यही इंडिया को मिर्चें लगी हैं। और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नहायत बेशर्मी के साथ एक ऐसा बयान दिया है कि जो वो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये बताएगा, आपने सही पॉइंट आउट किया कि इंडिया की तरफ से जो एक बेबुनियाद जो है वो स्टेटमेंट आया है, लेकिन हम इस चीज़ से तो डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया का जो असर रसूख जो है वो इस खत्ते में क्या है, या फिर वर्ल्ड वाइड जो है वो किस तरह बढ़ता जा रहा है। आपके ख्याल में अगर बांग्लादेश के ताल्लुकात वो बेहतरी चाहते हैं पाकिस्तान से, तो वो इंडिया की तरफ से जो प्रेशर है उसको भी बर्दाश्त कर पाएंगे और इसमें जो है वो एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे? या देखिए, इंडिया का प्रेशर तो सिर्फ बांग्लादेश पे नहीं, साउथ एशिया में सार्क के सारे ममालिक के ऊपर है। उन्होंने कुछ को भूटानाइज किया हुआ है, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका के अंदर उनकी टोटल इन्वॉल्वमेंट थी। और पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने इकरार जुर्म किया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है 20 बंदे हमने कत्ल किए पाकिस्तान के अंदर, सिखों के लीडर एंड ऑल। और अभी आप ये भूल जाएं, इसको भी छोड़ दे कि हम क्या कह रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रीसेंट खबर है, और उन्होंने कहा कि इंडिया इज ऑन ए किलिंग स्प्री इन पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो प्रेशर बिल्ड करेंगे पाकिस्तान के ऊपर भी, बांग्लादेश के ऊपर भी। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू सर्वाइव। और अल्लाह के करम से अगर पाकिस्तान वो प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश की एक फ्रेंडशिप विद आपकी SCO के अंदर हमारा एक मकाम, और रीजनल सिक्योरिटी के लिए चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात की बेहतरी, आई एम श्योर कि उस प्रेशर को रिड्यूस करेगी। रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से बड़ी अहम है और बड़ी वेलकम है कि बांग्लादेश आर्मी के इंतहाई सीनियर अफसरान या उनकी टीम जो है
वो पाकिस्तान है। ये इस तनाजुर में भी ज़्यादा अहम हो जाती है कि पिछले 15 साल से जब से हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत थी तो कोई मतलब ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी नहीं ना होने के बराबर थे। हमने ये देखे कि हमारे यहाँ जो एक उनके साथ एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है अपने बंगाली भाइयों के साथ, कि एक ऐसी हुकूमत आ जाती है, माजी में भी आई थी, इसकी अवामी लीग आ जाए तो पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, आना जाना ही तकरीबन बंद। अगर वहाँ पे खालिदा ज़िया की हुकूमत आ जाए या दीगर अभी जैसे वहाँ पे नए लोग आए हैं उसके बाद इनकलाब के बाद, तो तल्लुकात ये ठीक हो जाते हैं। डू यू थिंक ये सस्टेनेबल हैं, या फिर कोई नई हुकूमत, नए लोग, नई कोई इंतज़ामिया, तो फिर वो यार बैक टू स्क्वायर वन, कोई मुस्तकिल कोई हमें कोई रिलेशनशिप में वो नज़र नहीं आता जब से ये 71 के बाद कोई एक कांस्टेंट वो चीज़ नज़र नहीं आती हमें सर? देखें, ये जो रिलेशनशिप अभी कायम हुआ है यही एक दायमी रिलेशनशिप है। ये टेम्परेरली हटाया गया था। हसीना वाजिद एक फाशिस्ट गवर्नमेंट थी, एक अथॉरिटेरियन थी। उन्होंने बहुत से उलमा को उनको तख्ते-ए-दार पे लटकाया, बहुत से वहाँ मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी और उनको अलग किया। मुक्ति बानी को आगे लेके आए जो कि राह के लोग थे बंगालियों की शक्ल के अंदर। तो आई अश्योर यू कि आप देखें जब से उनकी वो हुआ है मुजीबुर रहमान का जब से कत्ल हुआ है उसके बाद ज़ियाउर रहमान की हुकूमत, जनरल इरशाद की हुकूमत, खालिदा ज़िया की हुकूमत, ये सारे हमारे, हम ये नहीं कहते कि वो हमारे बहुत ज्यादा दोस्त भी थे लेकिन दुश्मन भी नहीं थे, और हमारा एक नेचुरल रिलेशनशिप था। बांग्लादेश के लोगों का ये हक है वो जिसको मर्जी हुकूमत में चुने, लेकिन उन्होंने ये हुकूमत तो चुन के देख ली। हसीना वाजिद ने तो 300 स्टूडेंट को हलाक किया और फिर भागने पे मजबूर होगी 2009 से लेके इतना अरसा तक वहां रह के। तो जब आप इस तरह के कहें कि उनको स्पेशल देंगे जिन्होंने लिबरेशन वार लगी है, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वी विल सी बेटर रिलेशंस बांग्लादेश और पाकिस्तान। एक सर जो बड़ा एक थोड़ा सा सवाल उठता है और उस वक्त भी उठा था जब हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो ये सारे ट्रायल कर रही थी इन द नेम ऑफ वॉर अगेन जो वार क्राइम्स के नाम पे 71 के, और बहुत सारे जमात इस्लामी के जो पुराने लीडरान थे या खालिदा ज़िया साहबा की पार्टी के लोग थे, जब ट्रायल हो रहा था वहाँ पे विच हंटिंग हो रही थी सब कुछ, तो हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त खामोश थी। हालांकि मुआहदे हुए थे उनके साथ, इंडिया भी उसमें शामिल था, शिमला एग्रीमेंट हुआ, फिर बांग्लादेश को हमने तस्लीम किया, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर उस वक्त तय की गई थी कि वार क्राइम्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको दोबारा नहीं खोला जाएगा, ट्रिब्यूनल भी नहीं बनेंगे। तो उस वक्त आपकी हुकूमत थी सर, 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और इसी ही अतवार में फांसियाँ दी गई, इसी ही अतवार में वहाँ पे लोगों की प्रोसिक्यूशन की गई थी। तो आपकी हुकूमत चुप रही, कोई इंटरनेशनल लेवल पे ये बात नहीं की गई, यूएनओ में नहीं गए, कोई पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस एक्टिव नहीं हुआ, कभी पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब ने खुद कभी बात नहीं की। तो आप समझते नहीं है कि आप लोगों ने साइलेंस करके भी वहाँ पे जो कुछ हो रहा था कम से कम हम आवाज़ उठा सकते थे बहुत सारे फोरम पे, तो कोई ऐसी आवाज़ें नहीं उठाई गई, एंड देयर वाज मतलब ह्यूज डेफिनेट साइलेंस इन 5 सालों में, जब वहाँ पे बंगाली लोगों पे जो पाकिस्तान के साथ जिनकी एक पुरानी एफिलिएशन थी उनको प्रोसिक्यूशन किए जा रहे थे, ट्रायल किए जा रहे थे, फांसियां दी जा रही थी, तो आपकी हुकूमत तो चुप रही है सर 5 साल। देखिए, ये एक जायज़ कंप्लेंट हो सकती है हमारे जो बांग्लादेश के भाई हैं जिन्होंने अभी बहुत अपना खून दे के और कुर्बानियां दे के पूरी कौम ने और ख़ुसूसन स्टूडेंट्स और यूथ ने इस हुकूमत का तख्ता उल्टा और हटाया। लेकिन देखिए, हसीना वाजिद अलोन नहीं थी, उसकी आंखों के आगे चर्बी इसलिए चढ़ी हुई थी कि पीछे आरएसएस और हिंदू ये जो गवर्नमेंट हिंदुत्व की गवर्नमेंट है मोदी की, ये उनके पीछे थी। और यहाँ तक कि मैं आपको रऊफ बताऊं कि एक दफ़ा उससे पहले जनरल इरशाद आए थे पाकिस्तान में और वो जनरल असलम मिर्ज़ा बेग से मिले और इनके साथ गोल्फ खेला। तो गोल्फ के दौरान उन्होंने बात की तो पाकिस्तान ने ऑफर किया उनको कि हम आपका एक डिवीजन जो है वो इक्विप कर सकते हैं अपने इक्विपमेंट के साथ ताकि आप पोटेंट हो जाएं। तो वो जब वापस गए और जब दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि हमें जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, कहता उनका रिंग आया था तो उन्होंने कहा था व्हाट इज रॉन्ग विद यू, आप उनसे क्या लेना चाहते हैं। तो इतने अंडर प्रेशर थे वहां, और हसीना वाजिद तो उन्हीं की प्रॉक्सी थी,
दैट इज वाई वो भाग के भी दुनिया में कहीं और नहीं गई, वहां गई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क की अपनी मजबूरियां भी हैं, इंटरनल सिचुएशन, इंडिया के साथ ताल्लुकात, इल्जामात, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का फुकदान। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से आप अपने तौर पे प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन और आगे कुछ नहीं कर सकते थे। यही हालत हुई। देखे वो खैर हमने प्रोटेस्ट भी नहीं किया था सर, मेरा इंडिया में बैनुल अक़वामी कवानीन जनरल साहब